यहाँ तो खुशी खुशी पहन लेगी, लेकिन घर जाते ही अपनी दादी सा के डर से दरवाजे पे ही उतार के कहीं छुपा देगी। थारी सौ, मैं अपने गले से इसे कभी नहीं उतारूंगी। चोरी की तूने जगह, अब चुप क्यों खड़ा है? बोलता क्यों नहीं? क्यों की तूने चोरी? बापू, जग्या को मत डांटो, उसने जो किया मेरे लिए किया। मैंने भाभी से कहा था कि माला लाने के लिए। माला लाने के लिए कहा था, चोरी करने के लिए तो नहीं कहा था ना? अगर तुझे कुछ चाहिए था जगह तो तू मुझसे कहता, मैं मासा से बात करता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? बापू, मैंने मांगा था दादी से, पर उन्होंने नहीं दी, इसलिए तूने चोरी की? हाँ बापू साहब, जग्या को माफ कर दो ना। मैंने ही इसे बताया था कि सुगना चीची को वो माला चाहिए। गलती तो मैंने भी की ना, माफ कर दो ना बापू साहब। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है आनंदी। माफी मांगनी है तो मासा से मांगो और उनसे कहो कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। दादी साहब, माफ कर दो ना, दोबारा ऐसा कभी ना करूंगा। अगर दोबारा ऐसा हुआ ना जगह तो ना भैरव, गलती जग्या की भी ना है, गलती तुम्हारी है। तुझे समझ बैठी तुम्हारी छोरी तो कितनी सियाणी है, अपने आप ही सारे रीति रिवाज का पालन करने को तैयार है। ये समझ ना आया हमारी बुद्धि को कि जे बेचारी छोरी तुम्हारे दबाव में आके ये सब करे। खुद तो कुछ भी ना समझी। दादी साहब, मुझे माफ कर दो, आगे से सारे नियम मानूंगी। बस ये माला मुझे दे दो, मैं इसे पहनूंगी नहीं, पर अपने पास तो रख सकती हूँ ना। ये बात मामूली माला या कीमती जेवर की ना है, ये बात है मोह माया की। आत्मा को शुद्ध करने के लिए सारे मोह त्यागने पड़े। अपनी इच्छाओं को मारना पड़े, तब चैन से नींद आवे, तब चैन से जी सके तू। जैसा आप बोलेंगी वैसे ही करूंगी दादी साहब, सब छोड़ दूंगी, सब।
मुझे माफ कर दो कान्हा जी। आपके साथ बात करने का वक्त ही नहीं निकाल पाती हो। अब तो इस कमरे में आना भी कितना कम हो गया है। मैं और सुगता जीजी कितने मजे से रहते थे यहाँ। अब सुगता जीजी वहाँ चली गई और मैं यहाँ। मुझे तो अकेले नींद ही नहीं आती। कान्हा जी, सुगना जीजी वहाँ उस कोठरी में अकेले सोती हैं। उन्हें भी अकेले नींद नहीं आती होगी ना? उनके पास तो कोई बात करने वाला भी नहीं है। कैसे रहती होंगी वहाँ अकेले? लाओ जीजी, मैं आपको दिखाती हूँ कि चूल्हा कैसे फूंकते हैं। रहने दो भाभी, मैं कर लूंगी। जीजी, एक बार देख लोगी ना तो फटाफट कर लोगी। मैंने ये सारा काम अपनी माँ को देख देख कर सीखा है। मेरी माँ भी चूल्हे पर ही खाना बनाती है ना। लाओ, अब देखो। पहले ये कांधा डालो नीचे, इसमें आग जल्दी पकड़ती है। फिर ऊपर की लकड़ियाँ भी जलने लगती है और जैसे ही जलने लगे ना तो तेज तेज फूंक मारो। और हाँ, अपनी आंखें बंद रखना, चिंगारियाँ जाती हैं आँख में। अगर एक भी पड़ गई ना तो ऐसा लगे है कि आग चूल्हे पे नहीं आँख में जल रही है। लो, जल गया। अब बर्तन चढ़ा दो। सुगना जीजी, आप ये खिचड़ी खाओगी? आपको तो ऐसी सादी खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना? अब तो यही खाऊंगी भाभी। भाभी, तुम जाओ, माँ को रसोई में मदद की जरूरत होगी ना। सुगना जीजी, ये लो। ये कान्हा जी, भाभी, तुम तो इनसे रोज बात करती हो ना, फिर मुझे क्यों दे रही हो? जीजी, मुझे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं सासू माँ या बापूसा से बात कर लूंगी, नहीं तो जगिया को ही पकड़ लूंगी। आप तो यहाँ इस कोठरी में अकेले रहती हो ना। आपको किसी से बात करने का मन किया तो आप किससे करोगी? ये लो। और हाँ जीजी, जब भी डर लगे ना तो ये बहुत काम आते हैं। बस इतना बोलती रहना, कान्हा जी डर भगा दो, डर भगा दो कान्हा जी। फिर देखना, डर लगना अपने आप ही बंद हो जाता है। सुमित्रा, मासा, मैं जल्दी से गाड़ी निकाल लेता हूँ। हाँ जल्दी निकाल, देर हो रही है।
अरे ओ सुमित्रा, जी माँ साहब। जब भी कहीं जाने की जल्दी हो ना, थारा देर करना तो तय है। जब जाने हैं कि सुगड़ा के सासरे के लिए निकलना है, क्या कर रही थी अंदर? माँ साहब वो मैं जानू हूँ, मत बता। बुढ़ापे में जब आंखें कमजोर हो जावे ना तो बुद्धि तेज हो जावे। हाँ। और तू छोरी, जे देख कर के दादी साहब बाहर जा रही हैं, हंगामा ना करना घर में। हाँ, शांति से रहना, इधर उधर भटकना मत। और सुन, जगदीश के खाने का डब्बा तैयार कर दे, आज से स्कूल जावेगा वो। हाँ जा। अरे बसंत, आया मासा। अरे जल्दी आ। बींदड़ी, तू घर का ख्याल रखना। हाँ, अब तो उठावन के बाद ही लौटेंगे हम, आते आते शाम हो जाएगी। चलो चलो चलो। आनंदी, वो गणित की किताब दे जरा। आनंदी, मैंने वो किताब मांगी और तो सीधे नाक के सीध में चलती जा रही है। ध्यान किधर है तेरा? तेरी तबीयत तो ठीक है? जग्या, मैं सुगना जीजी के कमरे में गई थी। वो चूल्हा जला रही थी और फूंकते फूंकते उनकी आंखों से पानी निकलने लगा। वो धुएं से जलती है ना आंख। और पता है, वो एकदम सादी वाली खिचड़ी बना रही थी अपने लिए। आनंदी, तुझे पता है, जब हमारे घर में पहले सादी खिचड़ी बनती थी तो जीजी कितना गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि ये क्या गाय भैंसों वाला खाना बना दिया है। मुझे और जीजी को ऐसी खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। अलग से रसोई है उनके लिए वहाँ, पर गिनती के 2-3 ही बर्तन है। एक पतीला, 2 चम्मच, एक थाल और एक बाटी। जीजी घर का खाना बिल्कुल नहीं खा सकती। ना जग्या, दादी सर ने एकदम मना किया है। वो घर का खाना तो खा ही नहीं सकती और अपने हाथ से भी कुछ अच्छा नहीं बना सकती। वो उन्हें वैसा ही फीका फीका खाना खाना पड़ेगा। मैं 5 मिनट में आता हूँ, तू बस्ता तैयार कर दे, तुरंत निकलूंगा स्कूल के लिए। रुक तो जग्या, पर तू जा कहाँ रहा है? देख जग्या, ऐसा वैसा कुछ भी ना करना, याद है? याद है, चोरी करने से और झूठ बोलने से पाप लगता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। लेकिन जीजी को ऐसे सादी खिचड़ी खाते हुए भी नहीं देख सकता। बाहर से कुछ डंगा तो लेके आओ उनके लिए। अब जाऊं? हाँ, ये हो सकता है। घर का खाना खाने के लिए मना है, पर तू बाहर से तो लेकर आ सकता है ना। जा जग्या, जल्दी जा। खिचड़ी बनाई जा रही है। ताईसा, माँ बाबू कब जाने वाले हैं? आज तो प्रता। सब थोड़ी देर पहले निकल गए। कुछ काम था क्या? पता है ताईसा, प्रताप मुझसे हमेशा कहते थे
कि जब तू मेरे घर आएगी ना, हमेशा खूंटे से बांध के रखूंगा, खूब सेवा करवाऊंगा तुझसे, अपनी भी और अपने माँ बापू की भी। उनकी सेवा करने का मौका तो मिला नहीं, कम से कम उनके घर रहकर उनके माँ बापू की सेवा करना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, जो दुनिया से चले जाते हैं ऊपर से हमेशा अपनों को देखा करते हैं। जब प्रताप मुझे उनके माँ बापू की सेवा करते हुए देखेंगे तो कितनी खुशी मिलेगी उन्हें, कितने खुश होंगे वो कि जो वो चाहते थे मैं उसे कर रही हूँ। मैं उनके साथ रहूंगी और मेरा पश्चाताप भी हो जाएगा और मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा उनके घर में रहकर। जाऊंगी मैं प्रताप के घर, जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी ताई साहब। तो जरूर जाएगी सुपना, भगवान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। देख तो जरा, तेरा जगिया, तेरी भाभी कितनी चिंता करते हैं तेरी। अपना झगड़ा छोड़कर तेरा हाल पूछने चले आते हैं बार बार। अपने चेहरे पर यह हंसी हमेशा बनाए रखना सुपना। प्रताप देखते हैं ना, तुझे उदास देखकर वो खुश कहाँ रह पाएंगे। जी जी, इसे अलग रखो। देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, जलेबी। जी जी, मैं जानता हूँ कि आप घर का बना खाना नहीं खा सकती, लेकिन ये तो चक्की के बाजू वाली दुकान से लाया हूँ। यहाँ की जलेबी तो आप कभी नहीं छोड़ती थी ना। कितना तो झगड़ती थी कि मेरी वाली आखिरी टुकड़ा भी आप भी खाओगी, और इतनी कड़क कि दांत पे लगते ही पापड़ जितनी आवाज करेगी, और ऊपर से इतनी गरम। लो खाओ ना। जी जी, मुझे भी खानी है और आनंदी को भी खानी है, लेकिन जब तक आप नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। आज भी देश के कई हिस्सों में बाल विधवाएं अपनी ससुराल में अभाव और अकेलेपन की जिंदगी जीने के लिए विवश हैं।